आपके समक्ष 4 लोग खड़े हैं और आपके हाथ में एक दूध का पात्र है। एक व्यक्ति जिसके हाथ में शक्कर है, एक के हाथ में पानी है, एक के हाथ में नींबू है और एक के हाथ में जामुन है। आप अपना दूध का पात्र किसको देंगे? शक्कर वाले को? सभी शक्कर वाले को देंगे और किसी का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं? हाँ, नींबू वाले को। और बताओ, नींबू आ गया, शक्कर आ गई, और हाँ जी, पानी वाले को भी दे सकते हो। कौन देगा पानी वाले को? आप। और जामुन समझ गए ना? जामुन दूध में तो क्या बनेगा? जामुन को कोई लगाना चाहता अपने दूध को? नहीं। अभी जो फिलहाल आपकी चॉइस पूछ रही हूं मैं, शक्कर वाले को देना चाहते हैं। शक्कर वाले को देंगे तो दूध मीठा हो जाएगा, बस दूध मीठा हो जाएगा, पीने के काम आएगा। अगर पानी वाले को दोगे तो दूध पतला हो जाएगा, उसकी गुणवत्ता कम हो जाएगी। नींबू वाले को दिया, माता जी बैठे हैं, तो दूध क्या हो गया? फट गया। पनीर ही एक ऑप्शन है, लेकिन जिसके पास जामुन है उसको दूध दिया तो उस दूध की बहुत प्रोग्रेस। क्या बन गया वो? दही। दही को बिलोया मक्खन, मक्खन को तपाया घी, और घी की गुणवत्ता किसी के पास से ये ऑप्शन नहीं आया मेरे पास कि हम अपने दूध में जामुन लगाना चाहते हैं। अच्छा, वो आपने जामुन समझा। जामुन क्या बोलते हैं? पंजाब में जामुन बोलते हैं, जामुन लगाना। बस 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 हो गया, समझ आ गया कि आप जामुन लगाना चाहते हैं। इसलिए ये श्रेष्ठ, सबसे सर्वश्रेष्ठ, आप अपने इस जीवन रूपी दूध को घी बनाना चाहते हैं, है ना? तो वो जामुन लगाने के लिए आपको क्या करना है? उसका पुरुषार्थ करना है, एकाग्रता। अगर कोई उतावला व्यक्ति बहन जामुन लगा देती है और बार बार उस दूध को हिलाकर फिर देखती है ये दही बना, या फिर थोड़ी देर बाद इतनी बेचैनी, उतावलापन कि फिर दही बना, तो वो ना दूध रहा और ना दही रहा। आचार्य भगवान पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, जिन्होंने अपने जीवन रूपी दूध को पुरुषार्थ का, ज्ञान का, गुरु भक्ति का जामुन लगाकर क्या बनाया? सर्वश्रेष्ठ घी में जो दुनिया को बांटा, प्रेम की चिकनाहट, ज्ञान की, क्योंकि घी के बिना सब कुछ रूखा होता है, रूखा सूखा, और रूखा सूखा खाते खाते क्या हो जाता है? अभी सब रूखे सूखे में जुटे हुए हैं, आइंबिल की आराधना का पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन जब पारना होगा तो क्या चाहिए? घी चाहिए। और वैसे भी मारवाड़ी लोग तो घी पर कुछ ज्यादा ही फोकस करते हैं ना। घी अच्छी बात है, क्योंकि जितना तप
और उतना ही पारने पर आचार्य भगवान ने इस दुनिया को तप के साथ चिकनाहट, जीवन को सुंदर बनाने का, सर्वश्रेष्ठ बनाने का सूत्र दिया, जिस पर हमारा विषय चल रहा था कि जिसके जीवन में अहिंसा भगवती का दर्शन है, उसके जीवन रूपी दूध में जामुन लग गया है। अहिंसा भगवती, अहिंसा की आराधना। मैं चिंतन कर रही थी, आयुर्वेदा में 3 चीजें आती हैं जिससे सारी बीमारियां फैलती हैं, आगे बढ़ती हैं। बीमारियों की वैरायटी वात, पित्त और कफ। ये शरीर की बीमारियां इन 3 चीजों से, आज जितनी ये बीमारियों के दर्शन है ना, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो अल्सर, कितनी भी जो भी, चाहे वो बीपी है, चाहे शुगर है, डायबिटीज, जितनी जितनी भी बीमारियां इस दुनिया में है, वो सब ये 3 चीजों से आगे बढ़ी हैं, वात, पित्त और कफ। जब इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता, इसकी ओर जागरूक नहीं हुआ जाता, तो सारी बीमारियां, ये शरीर की बीमारियां हैं। लेकिन कर्म की बीमारी 2 चीजों से बढ़ती है, राग और बस। इससे ही सारे कर्म की बीमारियां, इसी से भव भ्रमण, इसी से नरक, इसी से त्रियंच, इसी से देव गति, इसी से मनुष्य गति, सारे ये राग द्वेष की जो वृत्तियां, और जब ये खत्म होती हैं, जब इन पर कंट्रोल हो जाता है, तो फिर कर्म की बीमारी खत्म होनी शुरू हो जाती है। अहिंसा भगवती की आराधना करने के लिए आप सर्वश्रेष्ठ श्रावक धर्म, आगार धर्म में जब तक प्रवेश नहीं करेंगे, भगवान कहते हैं कि जब तक आप अपने जीवन में कोई व्रत और संयम अंगीकार नहीं करेंगे, तो आपके लिए कल्याण का मार्ग खुलने वाला नहीं है। तो इसलिए इस चातुर्मास की पावन वेला में जितना जितना आपकी समय परिस्थिति, आपका शरीर जितना अलाउ करे आपको, उतने उतने व्रत श्रावक के आप जरूर अंगीकार करना, उसमें प्रवेश जरूर करना। कल आपके समक्ष बात आई थी कि सबसे ज्यादा हिंसा का कारण इस दुनिया में 3 इंडस्ट्री सबसे शिखर पर है, जो 3 चीजें बना रही हैं। सबसे पहला है कॉस्मेटिक, दूसरा है दवाई, और तीसरा है हथियार। युद्ध के लिए जो हथियार, ये 3 इंडस्ट्री सबसे ज्यादा ऊपर जा रही है, सबसे ज्यादा यही कुछ बन रहा है। दवाई, क्योंकि बीमारी इतनी है तो दवाई सबसे ज्यादा चाहिए। सब सौंदर्य सुंदर दिखना चाहते हैं, तो कॉस्मेटिक्स, आए दिन नए नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, आए दिन। और उसकी हिंसा कल आपने समझी थी ना, और आपके अंदर कुछ तकलीफ भी हुई थी, और आपने प्रतिज्ञा भी धारण की थी। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, आप अनजाने में हिंसक बन जाते हैं। आपको पता नहीं होता कि आपको किसी ने जो पर्स, बैग गिफ्ट किया है, आपको किसी ने कोई वॉच, कुछ भी जो गिफ्ट किया है वो लेदर का बना हुआ है, उसके पीछे हिंसा है। तो सोच समझकर, जाग कर, पूछ कर किसी से गिफ्ट लेना चाहिए। और कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान द्वेष में आकर, ये तो राग की हिंसा है। ये कौन सी हिंसा है? क्योंकि देह के साथ क्या है? राग है। और कभी कभार ऐसा होता है कि द्वेष की हिंसा इतनी ज्यादा हो जाती है, इतनी ज्यादा हो जाती है कि जन्म जन्म बिगड़ जाते हैं द्वेष में आकर। धृतराष्ट्र 100 के 100 बेटे युद्ध में, महाभारत के युद्ध में मारे गए।
महर्षि व्यास के चरणों में बैठकर आंसू बहा रहे हैं और पूछ रहे हैं, ऐसा मैंने कौन सा कर्म किया कि मेरी इन अंधी आंखों को 100 बार रोना पड़ा। मेरे पास ये संदेश पहुंचे कि मेरे 100 के 100 पुत्र और सगे संबंधी भी गए थे, लेकिन अपने पुत्रों का जो दर्द था वो बहुत ज्यादा दर्द था। मैंने ऐसा क्या किया, कौन सा पाप किया? महर्षि व्यास मुस्कुराने लगे और कहने लगे, राजन, मैं तुम्हें एक राजा की बात कहानी बताना चाहता हूं। एक राजा था, उसको शिकार करने का बहुत शौक था। उसकी रानी बहुत बार समझाती थी, लेकिन आज के जमाने में शिकार है नहीं है। आज अलग तरीके से शिकार करते हैं। आज का मनोरंजन, उस समय का मनोरंजन शिकार खेलना होता था, और आज का मनोरंजन शिकार करते हैं आज भी लोग। जो जितने ये मांसाहारी लोग हैं वो सारे उसी शिकार से तो जुड़े हुए हैं। भूल चुके हैं वो कि जब कोई दर्द में, देखो जब किसी को मारा जाता है, जब किसी को मारा जाता है तो उसे दर्द होता है, उसकी चीख भी निकलती है, और उसी मृत कलेवर को, उस दर्द को कौन खाता है? आप सोच कर देखो, जो ये मांसाहारी लोग हैं, क्या वो अपने जीवन को दर्द से मुक्त कर सकते हैं? उस दर्द को खाया, उसके भय को, क्योंकि वो भयभीत भी होता है। मांसाहारी व्यक्ति सबसे ज्यादा भयभीत रहेगा। बाहर से भले ही वो शेर बने, लेकिन उसके भीतर में बहुत भय होगा। और एक समय ऐसा आएगा कि उसका जीवन दर्द से, क्योंकि दर्द की वाइब्रेशन, भय की वाइब्रेशन, फिर उसके 10 प्राणों का वध। राजा को बड़ा शौक था शिकार करने का। सुनना, कभी कभार कोई अनुमोदन ऐसा हुआ हो तो उसको और अपने बच्चों को समझाना, जो भाव हिंसा में लगे हुए हैं, ऐसे गेम्स खेलते हैं जिसमें हिंसात्मक, वो भाव हिंसा, वो सबसे बड़ी हिंसा है। उससे कितने कर्मों का बंधन हो रहा है, कितने पाप आ रहे हैं, कितना दर्द आ रहा है, जो बच्चे ऐसी हिंसक गेम खेलते हैं। महर्षि व्यास कह रहे हैं, सुनो राजन, वो राजा बड़ा शिकार खेलने का उसको बहुत शौक था। एक दिन वो शिकार करने के लिए गया। जब भी अपना तीर निशाने पे साधता है, पशु बचकर भाग जाता है। हिरण, जो भी जंगल में पशु थे। राजा ने भी बहुत निश्चय कर लिया था कि आज मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। जैसे मुझे धोखा दे रहे हो ना तुम, मैं उसको इतना ज्यादा क्रोध आ गया। शिकार करते करते उस दिन एक भी शिकार उससे हो नहीं पाया। बहुत सारे सैनिक भी साथ में गए हुए थे, वो भी बता रहे थे, महाराज वहां निशाना लगाओ, देखो वो हिरण भागा जा रहा, वहां निशाना लगाओ, लेकिन फिर निशाना झुक जाता। सारे पशु इधर उधर छिप गए, भागते भागते। राजा जंगल के भीतर भी चला गया, लेकिन उस दिन कोई भी शिकार। राजा को इतना क्रोध आया, वो महलों में तो पहुंचा, लेकिन रात भी उसके सामने वो सारे जानवर इधर से उधर। उसकी ईगो, उसका अहंकार, उसका क्रोध, उसका द्वेष चरम सीमा पर पहुंच गया। और उसने सैनिकों को कहा, जाओ जंगल के चारों ओर ऊंचा ऊंचा ईंधन चिन दो। अब मैं देखता हूं कि वो बचकर कहां जाएंगे। सारे सैनिक एक बार तो कांप गए, लेकिन राजा का आदेश था।
चारों तरफ जंगल के चारों तरफ ईंधन चिन दिया, इतना ऊंचा ऊंचा ईंधन, समझ गए ना, लकड़ियां चिन दी, इतना ऊंचा ईंधन चिन दिया कि कोई पशु छलांग लगाकर बाहर नहीं जा सकता था। राजा बड़ा खुश है, मुझसे कल निकलकर भाग रहे थे ना, अब देखो इनको कैसा मजा चखाऊंगा। सारे सैनिक, किसी की हिम्मत नहीं हुई, धीरे से मंत्री सामने आया, महाराज इस पाप से बच जाओ, ये भयंकर पाप है। कोई मेरे सामने बोलेगा नहीं, मैं आज किसी की बात सुनने वाला। कल इन्होंने मुझे छकाया, मुझे इतना दौड़ाया, मुझे इतना परेशान किया, आज मैं देखता हूं कौन बचकर जाएगा। आदेश दिया, जंगल को आग लगा दो, ईंधन को आग लगा दो, ईंधन को आग। धू धू करके पूरा जंगल चिल्लाहट में, सारे पशु जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, जोर जोर से क्रंदन से पूरा जंगल कांप गया। और राजा खुशियां, अब दिखाओ अपनी ताकत, कल तो मुझे धोखा दिया था, अब देखता हूं कहां से भागते हैं। सारे पशु जल रहे हैं, मर रहे हैं, जल रहे हैं, मर रहे हैं। इतने में ही राजा क्या देखता है, एक नागिन जो लकड़ियां चीनी थी, उन लकड़ियों के बीच में से थोड़े थोड़े बड़े बड़े छिद्र थे, तो वो नागिन फटाफट उसमें से निकलकर बाहर जाने लगी। उसके पीछे उसके 100 बच्चे, अपने बच्चों को लेकर वो नागिन भाग रही थी। और भागते भागते उसने देखा कि मेरे बच्चे मेरे पीछे आ रहे हैं। जैसे ही उसने मुड़कर पीछे देखा, उस राजा ने देखा ये नागिन मुझसे बचकर जा सकती है। उसी समय अपने कमान पर 2 तीर लगाए, और जैसे ही नागिन ने पीछे मुड़कर देखा, तीर चला दिया। वो तीर, 2 तीर इकट्ठे उसकी दोनों आंखों में। और उसी समय सैनिकों को कहा, उठाओ इन सपोलियों को और डालो आग में। आग में उसके 100 के 100 बच्चे आग में डाल दिए। नागिन तो अंधी हो गई और भागकर कहीं झाड़ियों में जाकर दूसरी जगह घुस गई। सुनकर धृतराष्ट्र कांप गया। महाराज, ऐसा दुष्ट वो राजा कौन था? महर्षि व्यास कहते, वो राजा कोई और नहीं, धृतराष्ट्र, वो राजा तुम थे। तुमने जंगल में आग लगाई, आज तुम्हारी आंखों के सामने ये महाभारत। तुमने नागिन की 2 आंखों में तीर मारा, उसको अंधा किया, तुम अंधे। तुमने उसके 100 बच्चों को आग में डाला, तुम्हारे 100 बच्चे तुम्हारे सामने। रोज तुम्हें एक संदेश मिल रहा था, तुम्हें एक संदेश मिल रहा था कि तुम्हारा आज 1 बेटा, 5 बेटे, 2 बेटे, 10 बेटे मर गए। और तुमने जो क्रूर हिंसा, अब जिंदगी भर इन अंधी आंखों से रोते, उस हिंसा का, क्रूर हिंसा का, क्रूर से क्रूर द्वेष में आकर तुमने जो हिंसा की, उसका ये परिणाम इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है। इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है। अपने पुण्य और पाप का फल सबको मिलता है। अपने पुण्य और पाप का फल सबको मिलता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, हिंसा को छोड़ दो। जन्मों जन्मों में रोगे, जन्मों जन्मों में तड़फोगे। जो हिंसक होता है उसको
चरम रोग होता है, कोढ़ का रोग हो जाता है। जो हिंसक होता है उसके शरीर में बहुत बीमारियां, उसको दवाई नहीं लगती, कितनी भी वो दवा करता है उसको कोई दवा। कितने लोग हैं इस दुनिया में ऐसे जो दुनिया भर की दवा कर रहे हैं लेकिन उनको दवा काम नहीं करती, क्योंकि हिंसा की पराकाष्ठा को अंजाम देकर आए हैं। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं तुम श्रावक बनने के दुर्लभ अवसर को प्राप्त कर रहे हो, हिंसा को छोड़ दो। पर उसमें कुछ आगार तुम्हारे लिए रखे हुए हैं। वो कौन से आगार हैं और कौन से अतिचार हैं? ये श्रावक के पहले व्रत के कौन से अतिचार हैं? कितने प्रभु अद्भुत थे भगवान महावीर, आपके लिए उन्होंने आगार दिया है। फिर भी ये पंचम काल ऐसा है जिसमें जाने अनजाने में हिंसा, अगर शरीर से नहीं करता तो जीव भाव से हिंसा करता है, अगर भाव से नहीं करता तो इस देह से करता है। लेकिन परमात्मा कहते हैं जो जाग जाता है, जो जागरूक हो जाता है, जो आत्म दृष्टा हो जाता है, आत्म दृष्टा से अगर हिंसा होती है तो उसके कर्म का बंधन, क्योंकि अंदर से उसका कोमल भाव जीवों को बचाने का है। जिनके लिए तुम इतने पसारे खड़े कर रहे हो, जिस परिवार के लिए तुम दिन रात, जिस अपनों के लिए तुम इतनी हिंसा कर रहे हो, इस जन्म के बाद सब बदलने वाले हैं और अगली बार कोई दूसरे, ये दुनिया बदलती रहेगी। नई दुनिया होगी, नया आबिदाना, नए दोस्त दुश्मन, नया आशियाना, सदा ना ये दिलकश नजारे रहेंगे, नहीं तुम ना साथी तुम्हारे रहेंगे, सदा ना ये दिलकश। इन दिलकश नजारों के लिए जिस हिंसा में संलग्न हो रहे हैं उससे बचो। प्रभु कह रहे हैं उससे बचो। आनंद भगवान कह रहे हैं उनसे बचो। यही संदेश उन्होंने पूरी दुनिया को, पूरे लोगों को श्रावक धर्म में प्रवेश कराने का एक बीड़ा मेरे आनंद भगवान ने उठाया था। तो आज आप उन्हीं के पुजारी हो, उन्हीं की शरण में हो। आप भी इस हिंसा को सुनकर अहिंसा में प्रवेश करना,